अगले स्टेप की जो चीजें हैं कि जो हमारे जेनेरिक्स के अंदर जितने ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ रहे हैं इनकी सेटिंग कहाँ से करनी है। सपोज आपने क्वार्टर रोल को लिखना है कि ये हमारा जनरल आइटम है, और ड्रिप सेट को लिखना है कि ये सर्जिकल आइटम है। तो हमारी क्लास ए के अंदर क्या आना चाहिए कि ये सर्जिकल आइटम है, इसका सिर्फ डिफॉल्ट आ रहा है। तो उसकी सेटिंग्स हम कहाँ से करेंगे, मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ से क्लासेस के अंदर आ जाएंगे। क्लासेस के अंदर आएंगे हम, और हम क्लास ए के अंदर डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ रहा है, हम इधर लिख देते हैं सर्जिकल आइटम। ठीक है, एक और मैं इधर लिख लेता हूँ जनरल आइटम। अब हम देखना चाहते हैं कि जो सर्जिकल आइटम है, उसकी कोई सब क्लासिफिकेशन में कर लेता हूँ कि ये केमिकल है, कोई लिक्विड है, या कोई इंस्ट्रूमेंट है, या डिस्पोजेबल है। तो उस तरीके से मैं उसको यहाँ पर क्लास बी के अंदर डिफाइन कर लूंगा, क्लास सी के अंदर उसकी सब क्लासिफिकेशन कर लूंगा, और फिर क्लास डी में करूंगा मैं। तो इसको अगर मैं इधर अभी आऊँगा और दोबारा ये पेज अगर खोलता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी कि क्लास ए के अंदर मैं इसको सर्जिकल आइटम डिफाइन कर लूंगा, और इसको भी मैं डिफाइन डिफॉल्ट करके इसे अपडेट कर देता हूँ मैं। अच्छा, जब ये आप करेंगे तो ये इसकी सारी की सारी जो सेटिंग्स है, वो इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर खुद ब खुद चली जाएंगी। अगर मैं प्रोडक्ट किसी को खोल लूँ कि ये प्रोडक्ट मैं चलिए खोलता हूँ, मैं अब यहाँ पर मैंने सेटिंग करनी है कि ये अगर हम बारकोड रीडर यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम यहाँ पर कोड डाल देंगे। ओरिजिन, ये किस तरह की आइटम है। टाइप हमारे पास है, कैटेगरी है, लोकेशन है, और मैन्युफैक्चरर। अब ये सेट ड्रॉप डाउन कहाँ से मैनेज हो रहे हैं, वो यहाँ से हो रहे हैं। मैनेजमेंट में आएंगे, मैन्युफैक्चरर्स यहाँ से मैनेज करेंगे। लोकेशन, कैटेगरी और टाइप। लोकेशन, कैटेगरी और टाइप आप यहाँ से आके सेट करेंगे और एंटर करेंगे। इनमें से कोई भी पुरानी चीज़ आप इसे डिलीट कर सकते हैं, या जहाँ से नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो वो हमारी सारी की सारी इस जगह पर आके कि इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इंजेक्शन जेल सर्जिकल आइटम है, कर लेता हूँ। कैटेगरी, चले बहरहाल ये अपनी मर्जी से आपने सेट करनी है किस तरह से आप इसे करते हैं। लोकेशन आप लिख लेते हैं कि रैक 3 में पड़ा होता है हमारे पास। और मैन्युफैक्चर अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं तो कर लें। आप इसे अपडेट चेंजेस कहेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कैटेगरी एंटर करना लाजमी है, तो यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी में मैं इंपोर्टेड भी या कुछ भी हम सेट कर सकते हैं, ये आपने खुद डिफाइन करना है अपने लिहाज से। तो इस तरह से ही हमारी सेटिंग होती रहेगी। कहाँ पर हमें मिलेंगी सेटिंग, मैनेजमेंट में आके, ये लोकेशन, कैटेगरी और टाइप के अंदर। अब इसका फायदा ये होगा कि जब हम रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो हम क्लास वाइज स्टॉक, जेनेरिक वाइज स्टॉक, प्रोडक्ट वाइज स्टॉक, ये सारी की सारी चीज़ें हम सर्च कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं और उनको सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेन सप्लायर है, ये सप्लायर इसके अंदर से आप ऐड करेंगे और सिलेक्ट करेंगे आप।